हेलो फ्रेंड्स, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक अंतिम वीडियो बोल सकते हैं इसको। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो टाइप्स थे लगभग कवर हो चुका है और ये आखिरी वीडियो। इसके बाद हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा और उसके बाद देखूँगा फिर आगे क्या करना है। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस का इस सेशन में देखते हैं 6 क्वेश्चन को। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 15% कम पर खरीदता और 10 रुपये 40 पैसे कम पर बेचता तो 20% लाभ होता। CP क्या होगा? तो आइए देखते हैं। सपोज कर लेते हैं CP मेरा X है, CP X रुपीज़ है और उसको बेचता है 15% लाभ पर, यानी कि इसका वो 115% पर बेच रहा है, 115 पर बेच रहा है और उसे 15% कम पर खरीदता। X पे यहाँ पर खरीदा हुआ, माने यहाँ पर कंडीशन बोल रहा है दोबारा कि अगर 85% पर खरीदता, किसको? X का 85% पर खरीदता। फिर कह रहा है कि 10 रुपये 40 पैसे कम पर बेचता। ये जो मेरा SP है, X रुपये में खरीद करके 115% पे बेच रहा था, उसके जगह पे अगर माइनस कर देते हैं 10 रुपया 40 पैसा तो 20% का लाभ होता। यानी कि इस कंडीशन में इसका 20% लाभ होता, दैट इज 120/100। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो मेरा इक्वेशन बन गया वो 115x बटे 100 माइनस 10 रुपये 40 पैसा इक्वल्स टू 85% X का और फिर उसका 120%। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 115x माइनस 1040, डेसिमल 100 से गुना करेंगे तो 1040 हो जाएगा। नीचे में 100 इक्वल्स टू 85x/100 इंटू 120/100, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? 115x और 17 102, 102x लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा 102x इक्वल्स टू ये 1040 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 1040। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 में से 2 घटेगा तो 13x, 115 में से 102 घटाएंगे 13x हो जाएगा। यहाँ पे 1040, 13 का 13 पढ़ेंगे तो कितने बार में? 13 8 104, दैट इज 80। यहाँ पे क्या निकल गया मेरा? x इक्वल्स टू 80 रुपीज़। अतः जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वस्तु का CP 80 रुपीज़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि CP तथा SP दोनों ही 20 रुपया कम हो तो 10% अधिक लाभ होता है। वस्तु का SP कितना होगा? यहाँ पर क्या कह रहा है? वस्तु को 20% लाभ पर बेच दी जाती है। तो मान लेते हैं कि CP क्या है? X है। सपोज कर लेते हैं CP X रुपया है और उस CP पर 20% यहाँ पे लिख देते हैं, CP इक्वल्स टू X। CP पर 20% लाभ पर बेची जाती है ना, तो क्या हो जाएगा? गुना 120x। CP तथा SP दोनों ही में 20 रुपया कम हो तो ये जो हो गया हमारा अभी क्या हो जाएगा? SP हो गया ना। CP में 120% कर दिया तो ये SP हो गया। और इसमें से अगर हम माइनस कर दें 20 रुपया और फिर कह रहा है कि SP में 20 रुपया घटा दिया मैंने, ये पूरा SP बन गया था। ये CP है, उसमें 120 किए तो यहाँ SP हो गया। उसमें हम क्या करेंगे? 20 रुपया घटा दिए और CP में 20 रुपया घटाने के कह रहा है। तो CP X है, उसमें भी हमने क्या किया? 20 रुपया घटा दिया तो 10% अधिक लाभ होता। तो इसमें कितना लाभ होता? इसका 110% और अधिक लाभ होता है। 20% लाभ हो रहा था, 10% और अधिक लाभ होता है, यानी कि 30% लाभ हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे? 130/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को दोनों को इक्वल कर लेंगे यहाँ पे, इस दोनों को। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? देखिए इसको अगर हम इसमें देखते हैं तो 120x/100 माइनस 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 130x/100 माइनस ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा तो माइनस का 13 तो दोनों 26 हो जाएगा। माइनस का कैसे होगा? देखिए 130 इंटू 20, ये 0 तो दोनों 26, माइनस का 26 हो गया। अब देखिए ये इधर आएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो ये प्लस। तो क्या करें? ये ज़्यादा है, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, दैट इज माइनस
इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6, ये इधर आएगा प्लस में, इधर माइनस में है, तो मैंने इसको इधर भेज के बाएं तरफ ही लिखा है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू ये 100 एलसीएम का उधर चल जाएगा तो एक 0 0 कट जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 60 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, SP निकालना होगा। SP कितना होगा, अगर मेरा CP x रुपया है तो मेरा SP कितना था, 120% था ना, 20% लाभ होगा ना, तो हम इसका 120% निकाल देंगे। 60 का SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72 रुपीज़, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, SP हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 60% भाग को 8% लाभ पर, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे तार का, यानी कि जो पूरा वायर है उसका 12% लाभ हो जाए। चलिए देखते हैं इसको। 500 मीटर का कितना 60%, देखते हैं यहाँ पे 500 मीटर का 60% को कितना लाभ पर बेचा, 8%, इसका 8% पर बेचा, और शेष का यानी कि 60% अगर बेच दिया इस पे, तो शेष यानी कि 40% को, वो 40% को प्लस क्या करेगा, शेष का कितना परसेंट पर बेचे, यानी कि 500 का जो शेष है, कितना शेष है, इसको प्लस 500 का जो 40% है उसको कितना परसेंट पर बेचेगा, मान लेते हैं x% पर बेचेगा, तो जाके कितना टोटल का कितना लाभ हो जाना चाहिए, इसको 500 का 12% लाभ हो जाना चाहिए। चलिए एक इक्वेशन बन गया, समझते हैं फिर से। 500 मीटर का 60% को 8% पर बेचा, प्लस 500% का 40% को x% पर बेचने पर मान लेते हैं कि 500 का उसको 12% लाभ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और यहाँ का 5 कैंसिल, 6 का 24, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ का 2 0 गायब, 1 0 गायब, 5 दूनी 2 दूनी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2x इक्वल्स टू 2 0 कैंसिल, 12 60। अब क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 24 में से 60 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पर बच गया कितना 5 में से 2 घटेगा तो 3, इसको घटाएंगे तो 18। दैट इज़ अगर उसको 18% पर बेचे, 40% जो बच गया उसको अगर 18% पर बेचेगा तो वो पूरे का 12% लाभ कमा लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, 40 कलमों को 10% लाभ पर, शेष कलम को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सभी कलम को 15% लाभ पर बेचता तो 10 रुपया कम मिलता, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। चलिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं एक कलम का कॉस्ट प्राइस x रुपीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 कलम खरीद लिया और 40 कलम का CP कितना हो जाएगा। फिर अगर एक पेन का CP x रुपया है और क्या कर रहा है, वो 40 कलमों को बेच रहा है, तो 40 कलम को खरीदा 40x में और इस पर 10% लाभ कमा रहा है, दैट इज इस पर 10% लाभ कमाया, प्लस जो बच गया 15%, इसको 10%, 15% लाभ पर, शेष को 20% लाभ पर, शेष कितना 50 बच गया शेष, तो 50 को कितना परसेंट पर बेच दिया, 20% लाभ पर, 20 यहाँ पे x भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल 4x, और यहाँ से 2 0 कैंसिल 10x, दैट इज इसको 14x यहाँ से लाभ आ रहा है पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में क्या बता रहा है इसमें, यदि सभी कलम को 15% लाभ पर बेच देता, दैट इज उसका तो 90x हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 90 कलम का, और इसमें अगर वो 15% लाभ पर बेच देता, दैट इज इसको अगर इतना पर बेच देता है तो इसको क्या हो जाता, 10 रुपये कम मिलता, यानी कि जितना लाभ हुआ है उस लाभ में से
10 रुपया कम मिलता, ये कह रहा है कंडीशन में। फिर से देख लेते हैं एक बार। 90 कलम खरीदा, ठीक। 40 कलम, मान लेते हैं एक कलम का कॉस्ट प्राइस x रुपया, तो 40 कलम का 40x में खरीदा, 10% लाभ कमा रहा है वहाँ पे। प्लस कर दिया हमने 50 कलम को 50x में खरीदा और इस पर 20% लाभ कमाया, तो टोटल हमको 14x लाभ हो गया। उस लाभ में से दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि 10 रुपया कम मिलता, उस लाभ में 10 रुपया कम मिलता अगर उसको 90x, एक कलम का कीमत 90x रुपया, 90 कलम की कीमत 90x को अगर 15% पे बेचता तो 10 रुपया कम मिलता, जितना लाभ हुआ उसमें 10 रुपया कम मिलता। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 और क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 2 इस पर आएगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28x, 10 दूनी 20 और यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27x। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, लेकिन लिखेंगे बाईं तरफ ही, तो 27 घट जाएगा 28 में से, तो एक x बचेगा बराबर 20। दैट इज एक कलम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपये। x इक्वल्स टू 20। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि SP 2 गुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये तो 2 गुना होगा तब 3 गुना हो जाएगा। तो पहला कंडीशन मान लेते हैं हम यहाँ पे कि SP को x मान लेते हैं और प्रॉफिट को y मान लेते हैं। तो लाभ जब होता है तो हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, SP माइनस प्रॉफिट करेंगे। दैट इज पहला कंडीशन जो होता है हमारा शुरुआत का कंडीशन क्या है कि SP x है माइनस y इक्वल्स टू CP हो जाएगा। ये जनरल है, लेकिन कह रहा है इसमें कंडीशन कि SP 2 गुना हो जाता है। सेकंड कंडीशन बता रहा है कि SP 2 गुना कर देते हैं। SP मेरा x है ना, इसको 2 गुना कर देंगे तो कमी जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये मेरा पहला कंडीशन है। CP में खरीदा, SP अगर x है तो प्रॉफिट y है, तो मेरा CP आ जाता है। मुझे पता है ना लाभ इक्वल्स टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू इधर आएगा प्लस SP इधर आ जाएगा, SP माइनस CP। यही वाला कंडीशन वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखिए CP बराबर x माइनस y हो गया। अब अगर ये 2 गुना होगा तो ये 3 गुना हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो मेरा वही रहेगा ना जितना हम खरीदे थे। वो तो मेरा फायदा ज़्यादा हो जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन मेरा कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा। तो यह इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, क्योंकि दोनों जगह में CP कांस्टेंट ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 3y। इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा माइनस y, तो 2y, और ये प्लस से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो xy। दैट इज y बाई एक्स इक्वल्स टू, ये 2 ये इधर आएगा तो ये इधर चल जाएगा 1/2, 2 इधर आ गया, ये इधर आ गया, 1 यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पे हो गया 1/2। अगर y क्या है मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1 रुपीज़, और x क्या है मेरा SP, ये हो गया 2 रुपया। तो अगर प्रॉफिट 2 रुपया है, सॉरी प्रॉफिट 1 रुपया और SP 2 रुपया, तो मेरा लाभ कितना हो जा रहा है यहाँ पे, लाभ तो 1 रुपया हो गया, ये लाभ है, और ये मेरा SP है, तो CP क्या हो जाएगा, तो SP माइनस लाभ, SP माइनस लाभ CP आ जाएगा, CP हो जाएगा 1। अब सवाल में पूछ रहा था मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। मेरा प्रॉफिट कितना है 1 रुपया, CP भी कितना है 1 इंटू 100, दैट इज 100% लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौने खरीदकर अंकित मूल्य पर बेचता है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 40 रुपया है, तो तथा उसे 240 रुपये की बचत होती है, तो बताएं कि अशोक ने कितना खिलौना खरीदा है, नंबर ऑफ टॉयज़। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। 20% कमीशन, दैट इज उस पर जो कॉस्ट प्राइस है, जो उसका अंकित प्राइस है, जो उसमें प्रिंटेड वैल्यू है, उसमें उसको 20% का कमीशन मिलता है। यानी कि एक टॉय पर वो 20% कमाता है, 20% एक टॉय पर सेविंग करता है। तो क्या बोल रहा है, 40 रुपया प्रिंटेड प्राइस है, और उस 40 रुपये में 20% उसको सेविंग हो जाता है, यानी कि उसको कमीशन दे रहा है प्रिंटिंग प्राइस पर। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 रुपया, उसको एक टॉय पर 8 रुपया बचता है। तो यहाँ पर टोटल उसको 240 रुपया बच रहा है। तो आप बता सकते हैं 240 रुपया अगर उसको टोटल बचता है और एक खिलौने में 8 रुपया बचता है, तो 8 या 24, इसका मतलब उसको 30 खिलौने पर
30 को 8 बजता होगा तब जाकर 240 होगा। तो नंबर ऑफ टॉयज इक्वल्स टू 30 आंसर। आप यहाँ पर ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि उसको जो बेनिफिट है 20% कॉस्ट प्राइस पर नहीं है, उसको कमीशन मिल रहा है किस पर, जो उस पर अंकित प्राइस है उस पर उसको 20% लाभ बन रहा है। अगर आप उसको अगर कॉस्ट प्राइस पर 20% लेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कमीशन की बात हो रही है, जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर कमीशन दे रहा है दुकानदार उसको बेचने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। आपको और भी इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बहुत आसान तरीके में, आसान वे में आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। चलिए।